हेलो किड्स, वेलकम टू T2 लर्निंग चैनल। मैं हूं अंशु। कैसे हैं आप सब? T2 लर्निंग अब आ गया है चैनल के साथ साथ एप्लीकेशन फॉर्म में भी। T2 लर्निंग एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से और इसमें आपको मिलेंगे प्ले ग्रुप, नर्सरी, LKG और HKG के लिए कंप्लीट कोर्सेज, जिनमें होंगे यही प्यारे वीडियोस और साथ में होंगे डाउनलोडेबल असाइनमेंट्स और उनको करवाऊंगी मैं, और साथ ही होंगे उसमें इजी ऑनलाइन टेस्ट। तो अब पढ़ाई करना हो जाएगा बहुत इजी। तो आज ही डाउनलोड कीजिए T2 लर्निंग ऐप। आज हम सीखेंगे ऊ की मात्रा वाले शब्द। ये है बड़ा वाला ऊ। इसे बड़ा ऊ क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको बोलने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। तो ये है ऊ का मूल रूप, यानी कि ये जैसा खुद में दिखता है। और ये है ऊ की मात्रा, ये है मात्रा रूप। मात्रा रूप यानी कि जब ये दूसरे वर्णों पे लगता है तो कैसा दिखेगा, कैसे लगेगा, वो होता है मात्रा रूप। तो अब हम हर एक वर्ण पे ऊ की मात्रा लगाएंगे और वो सुनने में कैसा होता है, उससे शब्द कैसे बनते हैं और दिखता कैसा है, यानी कि मात्रा लगने के बाद वो दिखेगा कैसे, ये देखेंगे। तो स्टार्ट करें। ग्रेट। सबसे पहले आता है क की लगाइए ऊ की मात्रा तो बनेगा कू, और कू से होता है कूदना। फिर आता है ख की लगाए ऊ की मात्रा तो बना खू, और खू से होता है खून। फिर आता है घ की लगाई ऊ की मात्रा तो बना गू, और गू से होता है गूंज। फिर आता है घ की लगाई ऊ की मात्रा तो बना घू, और घू से होता है घूरना। फिर आता है च की लगाई ऊ की मात्रा तो बना चू, और चू से होता है चूमना। फिर आता है छ की लगाई ऊ की मात्रा तो बना छू, और छू से होता है छूना। फिर आता है ज के लगाई ऊ की मात्रा तो बना जू, और जू से होता है जूता। फिर आता है झ के लगाई ऊ की मात्रा तो बना झू, और झू से होता है झूला। फिर आता है ट की लगाएंगे ऊ की मात्रा तो कैसे बनेगा वो टू, और टू से होता है टूटना। फिर आता है ठ के लगाएंगे हम ऊ की मात्रा तो बनेगा ठू, और ठू से होता है ठूठ। फिर आता है ड के लगाएंगे हम ऊ की मात्रा तो बना डू, और डू से होता है डूबना। फिर आता है ढ, और ढ के लगाई ऊ की मात्रा तो बना ढू, और ढू से होता है ढूंढना। फिर आता है त के लगाएंगे ऊ की मात्रा तो बना तू, और तू से होता है तूफान। फिर आता है थ के लगाई ऊ की मात्रा तो बना थू, और थू से होता है थूक। स्पिटिंग करते हैं कुछ लोग कहीं पे, गंदी आदत होती है ना। तो थू से हुआ थूक। फिर आता है द के लगाई ऊ की मात्रा तो बना दू, और दू से होता है दूध। फिर आता है ध के लगाएंगे ऊ की मात्रा तो बना धू, और धू से होता है धूल। उसके बाद आया न की लगाई ऊ की मात्रा तो बना नू, और नू से होता है नूतन। नूतन यानी नया। फिर आता है प के लगाइए ऊ की मात्रा तो बना पू, और पू से होता है पूतना। फिर आता है फ के लगाई ऊ की मात्रा तो बना फू, और फू से होता है फूल। फिर आता है और ब की लगाई ऊ की मात्रा तो बना बू, और बू से होता है बूढ़ी। फिर आता है भ के लगाई ऊ की मात्रा तो बना भू, और भू से होता है भूल। मिस्टेक हो जाती है ना कभी, तो हम क्या कहते हैं, मुझसे भूल हो गई। फिर आता है म के लगाई ऊ की मात्रा तो बना मुंह, और मुंह से होता है मूली।
फिर आता है य के लगाइए ऊ की मात्रा तो बनेगा यू, और यू से होता है यूनियन। फिर आता है र के लगाई ऊ की मात्रा तो बना रू। यहाँ पे आप फिर से देखिए, जब भी र के बड़े ऊ की मात्रा लगेगी तो ये दिखेगा कुछ ऐसे, इसकी पूंछ घूम के लगती है। ठीक है, तो क्या बनेगा ये रू, और रू से होगा रूठना। फिर आता है ल के लगाएंगे हम ऊ की मात्रा तो बनेगा लू, और लू से होता है लूट। फिर आता है व के लगाएंगे हम ऊ की मात्रा तो बना वू। फिर आता है श के लगाइए ऊ की मात्रा तो बना शू, और शू से होता है शून्य, शून्य यानी 0। फिर आता है श से षटकोण। उसके बाद क्या आता है स के लगाएंगे हम ऊ की मात्रा तो बना सू, और सू से होता है सूरज। फिर आता है ह के लगाई ऊ की मात्रा तो बना हु, और हु से होता है हूबहू यानी सेम टू सेम। जब दो चीजें एक जैसी होती है तो हम उनके लिए कहते हैं ये हूबहू है, यानी एक जैसी हैं। फिर आता है क्ष, फिर आता है त्र, और फिर आता है ज्ञ। वेरी नाइस। आज हमने सीखा सभी वर्णों के बड़े ऊ की मात्रा लगाना। उनको जब बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तो वो कैसे सुनाई देंगे, उनसे शब्द कैसे बनेंगे, वो मात्रा लग कर के वो वर्ण कैसे दिखेंगे। तो ये प्रैक्टिस हमने कर ली। तो अब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ शब्दों की जिनमें यूज में ली गई है, जिनमें उपयोग में ली गई है बड़े ऊ की मात्रा। तो ये क्या है बताइए? ये है ज के लगाएंगे ऊ की मात्रा तो क्या बनेगा? जू। वेरी नाइस। फिर क्या है? त के लगाएंगे आ की मात्रा। ये कौन सी मात्रा होती है? आ की मात्रा। तो क्या बना? ता। तो क्या था वो? जू ता, जूता। फिर है ये आ, और क्या है? ल के है ऊ की मात्रा तो क्या बनता है? लू। तो क्या हुआ ये? आलू। फिर है भ की लगी यस आ की मात्रा तो क्या बना ये? भा, और भा के पीछे है लू, भालू। फिर है क के है ऊ की मात्रा तो क्या बनता है? कू, और फिर है द, फिर है ना, कूदना। फिर है झ के है ऊ की मात्रा तो क्या बनता है? झू। फिर है ल, फिर है ना, तो ये हुआ झूलना। अब ये क्या है? त र, ब के है ऊ की मात्रा तो क्या बनता है? बू, बू ज, तरबूज, तरबूज। फिर क्या है ये? ख र बू ज, खरबूज। वेरी नाइस। तो आपने कुछ शब्दों की प्रैक्टिस की जिसमें यूज में ली गई है बड़े ऊ की मात्रा, हमने उसमें उपयोग में लिया है बड़े ऊ की मात्रा को। तो अब हम कुछ ऐसे वाक्य पढ़ेंगे, कुछ ऐसे सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें ऊ की मात्रा वाले शब्दों का उपयोग किया गया है, उनको यूज में लिया गया है। तो ये बताइए ये क्या लिखा है? ग के है छोटे ऊ की मात्रा। ये कौन सी मात्रा है? ये है छोटे ऊ की मात्रा, तो ये क्या होगा? गु। फिर है ला, फिर है ब, तो ये क्या हुआ? गुलाब। फिर है का, फिर है फूल। फ के कौन सी मात्रा है? बड़े ऊ की मात्रा फू, और फिर है ल, तो ये क्या बना? फूल। फिर है ख के है छोटे ई की मात्रा तो बना खी। फिर है ला, खिला, गुलाब का फूल खिला। फिर ये क्या है? आ, फिर है श के है बड़े ऊ की मात्रा तो क्या बना? शू, आशू।
फिर है द के है बड़े ओ की मात्रा, तो क्या बना दू। फिर है ध, दूध। फिर है प के है बड़े ई की मात्रा, तो बनता है पी। तो ये पूरा सेंटेंस क्या हुआ, पूरा वाक्य क्या बना ये, आशु दूध पी। तो अब आप सीख गए हैं बड़े ऊ की मात्रा वाले ऐसे वाक्य जिसमें है बड़ी ऊ की मात्रा वाले शब्द। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, मैं हर बार कहती हूँ, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना अपनी बुक्स में इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, पहचानेंगे इन मात्राओं को, तो उतना ही आप उनको बेहतर तरीके से समझेंगे, उतना ही ये आपको आसानी से समझ में आएगा। तो क्या कहती हूँ मैं हर बार, एवरीथिंग इज ऑल अबाउट मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपको आएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पे कुछ वाक्य दे रही हूँ, कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, आप उनको पढ़िए, मम्मा पापा को सुनाइए। और साथ ही ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।